हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। तो हम इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट रूल चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा पिछले वीडियो में भी जाना था चेंज ऑफ पर्सन के बारे में मोटा मोटी, लेकिन इस वीडियो में पूरा इसका डिटेल जानेंगे। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, ठीक है। और दूसरा चेंज ऑफ टेंस है, और फिर उसके बाद फिर जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी है। तो बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जानने वाले हैं चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार न करना पड़े, ठीक। मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको तीन बातें बहुत ही जरूरी है समझना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, आप तीनों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कहाँ पे होगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तीनों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बदलने में। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, जो डायरेक्ट स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ पर्सन में यही तो सीखना है कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, है ना, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, वी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। किसके अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। और अगर आप में से कोई अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। यही बात को ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन रहेगा तो उसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन रहेगा तो आप कभी भी इसको चेंज नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन में डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब। अब यहाँ बात आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ बराबर रिपीट हो रहा है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जिक्र हमने पिछले वीडियो में कर दिया है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस लिखा रहता है उसमें जो वर्ब रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसमें जो वर्ब रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में जितना भी कुछ आएगा उसको कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, हमने यहाँ पे नियम एक है सन का, SON वाला नियम, 1, 2 और 3, SON, ठीक है। अब क्या है कि 1 से मतलब यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, 2 से मतलब सेकेंड पर्सन, 3 से मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। और S से मतलब सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन एन इसलिए है क्योंकि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाएगा, जो रहेगा उसको वैसा ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे नोट है, जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे, जैसे हमने लिखा कि राम सेज, है ना, यू से, ओके, या फिर यू सेड, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेज और सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, जैसे यहाँ पे टू मी, टू हिम, टू सोहन, ठीक है। तो सेज, से एंड सेड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, मतलब इधर आ जाएगा आपका कोई स्पीच, इधर आ जाएगा कोई स्पीच, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये नहीं। तो रिपोर्टिंग, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसमें जो वर्ब रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे टेल में, टेल्स में, टोल्ड में। मतलब ये कि अगर से रहेगा तो टेल में चेंज होगा, सेज रहेगा तो टेल्स में चेंज होगा, और सेड रहेगा तो टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है। बदल के क्या बन जाएगा, मतलब सेज रहेगा तो टेल्स बन जाएगा बदल के,
और से रहेगा तो टेल हो जाएगा, सेड रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब ये कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से, सेज और सेड है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज करना जरूरी नहीं है, चेंज कर ही नहीं सकते, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो उसको चेंज करेंगे। अब दूसरा क्या है कि पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान दे। जब हम पर्सन को बदलेंगे ना तो नंबर और केस को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को, और केस को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, इसको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पर्सन में बहुत सारे ऐसे तो जो बदलते नहीं हैं, थर्ड पर्सन कभी बदलते नहीं है ना, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है, थर्ड पर्सन कभी चेंज होता ही नहीं है। इसीलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो पर्सन बदलते समय नंबर और केस का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि कुछ आपको जो है ना केस के बारे में बताते हैं, कुछ नंबर और कुछ केस के बारे में बताएंगे कि नंबर और केस क्या होता है, क्योंकि नंबर और केस अगर जान लेंगे ना आप तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बादशाह वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बादशाह बनना है तो आप अभी तक वीडियो तो देख ही रहे थे, आगे भी देखते रहिए, ठीक है। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को जान गए ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, मतलब आपको बहुत हलवा लगेगा बनाने में, चेंज ऑफ पर्सन में खास करके, ठीक है। तो हम समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को। तो ये हो गया पर्सन, पर्सन में 3 पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन ही होते हैं। और इसमें आज एक नॉमिनेटिव केस आता है, पॉजेसिव केस आता है और ऑब्जेक्टिव केस आता है, 3 केस है, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में आता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में आता है आई फर्स्ट पर्सन का और वी। इसमें जो आई का जो पॉजेसिव और पॉजेसिव केस 2 तरह का हो जाता है, ठीक है, यानी कि पर्सन तो 3 है, नॉमिनेटिव केस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, और उसमें आता है पॉजेसिव केस भी आता है। पॉजेसिव केस 2 टाइप्स के, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और तीसरा जो बच रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई जो है और आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो माई होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो माइन होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो मी, वी का आवर, आवर्स और अस, यानी कि अस ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाएगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर हो जाएगा। सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस में यू, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है, इट और दे आता है, ये 3 थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन ही अगर रहेगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, है ना। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, हमने वॉइस में भी पढ़ा है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का हर पॉजेसिव एडजेक्टिव और हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा, ठीक है। इट की बात करें तो इट हो जाएगा इट्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट का, और ऑब्जेक्ट में भी इट आता है। तो ये रहा आपका पर्सनल प्रोनाउन के बहुत सारे फॉर्म जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल दिए हैं तो एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल हम समझा देते हैं कि कैसे सब्जेक्ट है, कैसे ऑब्जेक्ट है, क्यों इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ही सेज टू मी, ठीक है, ये हो गया आपका ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज रहे और सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, मतलब हो गया आपका सब्जेक्ट, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब देखिए तो ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। थर्ड पर्सन तो इसमें है ही नहीं, तो थर्ड पर्सन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा ना, मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच में
रिपोर्टेड स्पीच में जो रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो पर्सन उसमें देखा जाएगा, इसमें पर्सन ही देखा जाएगा, ठीक है, इसमें पर्सन देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए, ही सेज टू मी, तो इसको बना देंगे ही सेज है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, टेल्स, ही टेल्स मी। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दैट का। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट में ही है, ही हो जाएगा, तो ही है ना, इसके साथ आ जाएगा इज, ही इज। यू सेकंड पर्सन है आपका, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू का होता है योर, यानी कि योर कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट में, तो मी यानी कि मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई। और यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड। देखिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल को, कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसको कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम टेल्स का यूज करेंगे, सेज रहेगा तो टेल्स, यहाँ पे अगर से रहता तो टेल यूज करते, सेड रहता तो टोल्ड यूज करते, ठीक है। बारी बारी सब नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से जानेंगे। ही टेल्स मी दैट, ही कब से आया, क्योंकि आई यहाँ पे था, और आई का सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट में ही है तो हमने यहाँ पे ही रखा, ही के साथ इज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, ही के साथ इज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। ही इज, यहाँ पे योर सेकंड पर्सन है तो योर सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी है मतलब आई का सॉरी यू का ये योर जो होता है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही यूज करना होता है। मतलब अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो वही यूज करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन है तो वही यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ठीक है। और इससे आगे जो हम वर्कशीट करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बराए मेहरबानी, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।